दोस्तों, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है प्रोजेक्ट पावर। जिसके स्टार्टिंग में हमें यह दिखता है कि बिगी नाम का एक शख्स कुछ स्मगलर्स को फ्री में पिल बांट रहा है जो कि 5 मिनट तक किसी भी शख्स को सुपर पावर दे सकता है। लेकिन वो पावर्स कौन सा होगा ये उस पिल को खाने के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि उन स्मगलर्स में से एक शख्स को, जिसका नाम न्यूट होता है, उसे बिगी के बातों पर विश्वास नहीं होता। पर बिगी न्यू को ये यकीन दिलाता है कि ये पिल उनके लिए फ्री है, जिसे अगर वो चाहे तो वो दूसरे को बेच सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट, बिग इन पिल्स को न्यू ऑर्लिन्स के चारों तरफ फैलाना चाहता है। पर ऐसा क्यों, ये किसी को नहीं पता होता। लेकिन अब जब उन स्मगलर्स को पैसा कमाना होता है तो वो इस बात पर उतना गौर नहीं करते। वो उन पिल्स को शहर में फैलाना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से उनमें से कुछ पिल हाई स्कूल में पढ़ रही एक लड़की के पास भी होता है, जिसका नाम रॉबिन होता है, जो कि न्यूट की कजन भी होती है, जो कि अपने माँ के बीमार होने की वजह से उन पिल्स को बेचने का काम करती है। पर अब जब वो ज्यादा बड़ी नहीं होती तो ऐसे में कुछ लड़के उससे वो पिल छीनने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसका नाम फ्रैंक होता है। वो रॉबिन को बचाने की कोशिश करता है, पर उसमें से एक लड़का, जिसने रॉबिन से पिल छीन लिया था, वो उस पिल को यूज करने की कोशिश करता है। पर तब फ्रैंक उस लड़के को उस पिल के साइड इफेक्ट के बारे में भी बताता है, जिसमें वो कहता है कि ऐसे कई लोग हैं जो कि इस पिल को लेने के बाद फटकर मर चुके हैं। जिसको सुनकर वो लड़का उस पिल को नहीं लेता और वहां से चला जाता है। जिसके बाद फ्रैंक, जो कि पहले रॉबिन को अरेस्ट करने का नाटक करता है, वही रॉबिन से उन पिल्स को खरीदता है, जो कि वो रॉबिन से पहले भी कई बार ले चुका था। यानी कि फ्रैंक और रॉबिन दोनों दोस्त थे। जिसके बाद हमें यहाँ पर उसके अगले सीन में आर्ट नाम का एक शख्स दिखता है, जो कि एक्स मिलिट्री होता है, जो कि न्यू ऑर्लिन्स में न्यूट नाम के एक लड़के को ढूंढने आता है ताकि वो उसके सप्लायर का नाम जान सके। लेकिन न्यूट उसे कुछ नहीं बताता, बल्कि उसके बजाय वो उस पिल का यूज करके उसे मारने की कोशिश करता है। पर इस दौरान न्यूट कुछ ज्यादा ही पिल ले लेता है, जिसके ओवरडोज होने की वजह से न्यूट फट जाता है, जिसके वजह से आर्ट के हाथ कुछ नहीं लगता सिवाय न्यूट के फोन के, जिसमें कुछ टाइम के बाद रॉबिन का मैसेज आता है। हालांकि रॉबिन को यह पता नहीं होता कि न्यूट मर चुका है। उसे बस इतना पता होता है कि न्यूट के घर पर कोई हादसा हुआ है, इसलिए वो न्यूट से पूछती है कि वो कैसा है, जिसके जवाब में आर्ट उसे रिप्लाई करता है और बोलता है कि वो ठीक है। जिसके बाद रॉबिन उससे पिल के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे फिलहाल और भी चाहिए था। इसलिए आर्ट उसे रिप्लाई करता है कि उसके पास पिल है, क्योंकि आर्ट रॉबिन को पकड़कर उसे पूछताछ करना चाहता था। इसलिए रॉबिन उसे न्यूट समझकर चर्चिस चिकन डाइनर पर मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन उसी टाइम में जिस टाइम पर वो उससे मिला करती थी। लेकिन आर्ट को ये नहीं पता होता कि किस टाइम पर, इसलिए वो सुबह से उस डाइनर पर बैठा रहता है और पूरे दिन बैठे रहने के बाद रात में रॉबिन वहां पहुंचती है। लेकिन आर्ट उसे पकड़ने से पहले ये कंफर्म करता है कि रॉबिन वही है जिससे वो बात कर रहा था, जिसको कंफर्म करते ही वो रॉबिन को पकड़ लेता है और अपनी गाड़ी के ट्रंक में उसे डालकर एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है, जहां पर वो पूछताछ कर सके। पर वही इसके दूसरी तरफ इसके कुछ समय पहले फ्रैंक एक चोर का पीछा करता है, जो कि उस पिल का यूज करके चोरी कर रहा होता है। इसलिए अब जब उस चोर के पास पावर होता है तो ऐसे में फ्रैंक रिस्क नहीं लेता और वो भी उस पिल का यूज करता है, जिसके वजह से वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है और उसका बॉडी ब्लड प्रूफ हो जाता है। जिसको लेने के बाद वो उस चोर को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इस दौरान उस चोर और फ्रैंक के बीच लड़ाई होने लगता है, जिसके वजह से वो चोर मौका पाते ही फ्रैंक को सिर में गोली मारता है। लेकिन बुलेट प्रूफ होने की वजह से वो बच जाता है और उस चोर को बहुत मारता है। हालांकि इस दौरान फ्रैंक का चीफ ऑफिसर उसे देख लेता है और उसे उस पिल का यूज करने की वजह से सस्पेंड कर देता है, क्योंकि जिस चीज के साथ वो लोग लड़ रहे थे
वो उसी का यूज कर रहा था। लेकिन फ्रैंक के थोड़ा समझाने के बाद कि वो लोग सुपर पावर वाले लोगों को उन मामूली बंदूक से नहीं रोक सकते, वो ये बोलकर चीफ ऑफिसर को मना लेता है, जिसके वजह से वो चीफ ऑफिसर फ्रैंक को उसका जॉब वापस दे देता है। लेकिन वो उसी के साथ फ्रैंक को एक काम भी देता है, जिसमें वो फ्रैंक को आर्ट का फोटो दिखाते हुए कहता है कि इस पिल को बनाने के पीछे उसका हाथ है, और ये सब जितना भी तबाही हो रहा है इसके पीछे आर्ट का ही हाथ है। हालांकि वो चीफ ऑफिसर झूठ कहता है, क्योंकि वो भी इस पिल के मामले में मिला हुआ था। लेकिन अब जब फ्रैंक को यह नहीं पता होता, तो ऐसे में वो आर्ट को पकड़ने के लिए मान जाता है। इसलिए वो रॉबिन को एक बार फिर से कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि क्या उसके पास पिल है, जिसके रिप्लाई में रॉबिन उसे उसी टाइम पर चर्चिस चिकन डाइनर पर बुलाती है जब वो न्यूट से मिलने वाली थी। लेकिन अब जब आर्ट रॉबिन को किडनैप कर चुका था, तो ऐसे में फ्रैंक को सिर्फ रॉबिन का बाइक मिलता है और रॉबिन फिलहाल आर्ट से भागने की कोशिश करती है। लेकिन आर्ट उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया तो वो उसकी माँ को मार देगा। इसलिए रॉबिन चुपचाप आर्ट की बातों को मानती है। लेकिन अब जब वो पिल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, तो वो ऐसे में आर्ट को उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाती, क्योंकि रॉबिन सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को जानती थी और वो था उसका कजन न्यूट, जो कि मर चुका था। लेकिन फिर भी आर्ट को रॉबिन के बातों पर भरोसा नहीं होता। वो उसे जल्दी से कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन देने को कहती है, जिसके वजह से रॉबिन आर्ट को एक मॉल लेकर जाती है, जहाँ पर सीक्रेट तरीके से पिल्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया और लिया जा रहा था, जिसमें रॉबिन इसी के बीच मौका पाकर फ्रैंक को मैसेज करती है और उससे हेल्प मांगती है। पर वही मॉल में थोड़ा मारधाड़ के बाद आर्ट को एक मीटिंग के बारे में पता चलता है, जहां कुछ लोग उन पिल्स को खरीदने आने वाले थे। पर फिलहाल लड़ाई के वजह से आर्ट बहुत ही जख्मी होता है, इसलिए वो रॉबिन से मदद मांगता है। पर रॉबिन मना कर देती है, क्योंकि उसने उसके कजन न्यूट को मारा था। पर आर्ट उससे कहता है कि उसने न्यूट को नहीं मारा, वो ओवरडोज के वजह से मरा था। जिसके साथ साथ यहाँ पर आर्ट रॉबिन से ये भी कहता है कि वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, जिसको उन लोगों ने किडनैप किया है जो इन पिल्स को बना रहे हैं। और ये कहते कहते वो बेहोश हो जाता है, जिसको रॉबिन थोड़ा मलहम पट्टी करने के बाद होश में लाती है और आर्ट की उसकी बेटी को ढूंढने में मदद करने की बात करती है। हालांकि आर्ट मना करता है, क्योंकि इस काम में बहुत खतरा होता है। लेकिन फिर भी रॉबिन बात नहीं मानती और आर्ट के साथ उस लोकेशन पर जाती है जहां पर मीटिंग होने वाला था। लेकिन इस दौरान रॉबिन उसके बेटी के बारे में पूछती है कि आखिर उन लोगों ने उसकी बेटी को किडनैप क्यों किया है, जिसका जवाब देते हुए आर्ट कहता है कि उसके बेटी के पास ऑलरेडी पावर्स थे, जो कि उसके उम्र के साथ साथ बढ़ रहे थे। यानी कि आर्ट के बेटी को पावर के लिए पिल की जरूरत नहीं थी, इसलिए उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन लोगों ने उसका किडनैप किया था। जिसको कहते कहते आर्ट और रॉबिन उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर मीटिंग होने वाला था। पर वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक, जो कि अब भी रॉबिन को ढूंढ रहा था, वो रॉबिन को ढूंढते ढूंढते उसके घर जाता है, जहां जाकर वो देखता है कि दो लोग पुलिस ऑफिसर बनकर रॉबिन के माँ से पूछताछ कर रहे हैं, जिनको फ्रैंक थोड़े चालाकी और झूठ के साथ वहां से भगा देता है। लेकिन अब जब वो लोग पुलिस नहीं थे, तो ऐसे में वो रॉबिन के मॉम का फोन उस गाड़ी में रख देता है, ताकि वो उनको ट्रैक कर सके और जान सके कि वो लोग आखिर रॉबिन को क्यों ढूंढ रहे हैं। जिनका पीछा करते करते फ्रैंक भी वहीं पहुंच जाता है, जहां पर ऑलरेडी रॉबिन और आर्ट मौजूद थे। जहां पर आर्ट अकेले ही अंदर जाता है और देखता है कि वहां पर उस पिल का डेमो दिखाया जा रहा है, ताकि वो क्लाइंट उनको खरीदे। जिसके बारे में आर्ट को वहां पर यह भी पता चलता है कि वो लोग इन पिल्स को फ्री में बांटकर ये चेक कर रहे थे कि ये पिल स्टेबल है या नहीं। यानी कि न्यू ऑर्लिन्स के लोगों को ये पिल देकर ये देखा जा रहा था कि ये पिल सेफ है या नहीं। खैर वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक, जो कि फोन को ट्रैक करते करते वहां पहुंचता है, वो वहां पहुंचते ही रॉबिन से मिलता है,
जहाँ पर फ्रैंक रॉबिन को ढूंढकर खुश होता है, लेकिन वो रॉबिन को आर्ट का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, पर रॉबिन कुछ नहीं कहती। इसके बजाय वो फ्रैंक को आर्ट के बारे में सब कुछ सच सच बताती है कि वो क्यों उन लोगों के पीछे पड़ा है। लेकिन फ्रैंक रॉबिन के बात पर विश्वास नहीं करता और वो भी उस मीटिंग में चला जाता है, जहाँ पर जाकर फ्रैंक ये देखता है कि आर्ट वहाँ पर ऑलरेडी मारधाड़ शुरू कर चुका है। जहाँ पर आर्ट को एक जेनेसिस नाम की शिप के बारे में पता चलता है, पर तभी वहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है और आर्ट को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। पर तभी मौका पाते हुए वो आदमी जिससे आर्ट पूछताछ कर रहा था, वो भी पिल का यूज करता है, जिसके वजह से वो एक मॉन्स्टर बन जाता है, जिससे बचते बचाते भागते हुए आर्ट और फ्रैंक मिलकर उसको मार देते हैं। पर एंड में फ्रैंक आर्ट को गिरफ्तार कर लेता है और उसे वहां से जेल के तरफ लेकर जाता है। पर वही रॉबिन एक वैन का पीछा करती है, जिसमें वो शख्स था जिसको आर्ट ढूंढ रहा था। हालांकि वहीं पर आर्ट फ्रैंक को समझाने की कोशिश करता है कि उसको फंसाया गया है, पर फिर भी फ्रैंक को विश्वास नहीं होता। लेकिन तभी उसके पास उसके चीफ ऑफिसर का मैसेज आता है, जिसमें वो फ्रैंक से उसके करंट लोकेशन के बारे में पूछता है ताकि वो आकर आर्ट को अपने साथ ले जा सके। इसलिए अब फ्रैंक को भी धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है और उसे आर्ट के मदद से ये भी पता चल जाता है कि किस तरीके से उस पिल को उस शहर में टेस्ट किया जा रहा है और उसके पीछे किस किस का हाथ है। इसलिए फ्रैंक आर्ट को गाड़ी पर रखकर ही चीफ ऑफिसर को उसको ले जाने देता है और खुद जेनेसिस शिप के पास चला जाता है, क्योंकि आर्ट को भी वहीं पर ले जाया जा रहा था जहां पर आर्ट के बेटी को भी रखा गया था। लेकिन वहां पर एक बार फिर से फ्रैंक को रॉबिन मिलती है, जिसके वजह से वो रॉबिन के साथ आर्ट को छुड़ाने का प्लान बनाता है और कंट्रोल रूम में रॉबिन को हर जगह नजर रखने को कहकर चला जाता है। हालांकि आर्ट को मदद नहीं चाहिए होता, क्योंकि उस पर जो लोग नजर रख रहे थे वो उन लोगों को अपने पावर्स के बारे में बताता है, जो कि उसे पिल को लेने के बाद मिलता है, जिसको सुनकर वो लोग डर जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। पर तभी वहां पर बिगी भी आ जाता है, जिसने ऑलरेडी पिल ले रखा था। पर फ्रैंक के मदद से वो बिगी को शॉटगन से शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाता है, जो कि रॉबिन को ऑलरेडी मिल चुकी होती है। इसलिए वो दोनों वहां से भागकर जल्दी से आर्ट के पास चले आते हैं, जहां पर आर्ट अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन तभी वहां उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है, जिसके वजह से आर्ट अपनी बेटी और रॉबिन को बचते बचाते फ्रैंक के साथ लाइफ बोट में बिठाकर अपने पिल को यूज करता है, जिससे उसे पिस्टल श्रिम्प का पावर मिलता है, जो कि अपने आसपास के टेम्परेचर को इतना बढ़ा देता है कि सभी उससे जलकर राख हो जाते हैं। पर ऐसा करने के वजह से आर्ट भी मर जाता है। लेकिन उसकी बेटी, जिसके पास भी पावर होता है, वो उसे फिर से ठीक करके जिंदा कर देती है, जिसके बाद आर्ट वहां से निकल जाता है, जो कि निकलने के बाद रॉबिन को कुछ पैसे देकर अपनी बेटी के साथ घर लौट जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और इंटरेस्टिंग मूवीज के स्टोरीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।